विद इन अ सेकेंड आप लॉग के लेंदी क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए लॉग की 10 तक, एटलीस्ट 10 तक याद कर लो वैल्यू, एंड उसके बाद आप सारे क्वेश्चन, सारे लेंदी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। बट ये वैल्यू आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो पहले मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आई एज्यूम कि आप लोग को नहीं पता है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं पूरा वीडियो। ओके, सो log 1 की वैल्यू होती है 0, log 2 की वैल्यू होती है 0.30। इसी तरह से हम पहले लिख लेते हैं, log 3 की वैल्यू होती है 0.48, log 4 की वैल्यू होती है 0.60, log 5 की वैल्यू होती है 0.70। ये अप्रॉक्सीमेशन में ये मैंने लिखा है ताकि इससे कैलकुलेशन आपका इजी हो सके। ऑलराइट, एंड log 6 की वैल्यू होती है 0.78, log 7 की वैल्यू होती है 0.85, log 8 की वैल्यू होती है 0.90, एंड log 9 की वैल्यू होती है 0.95, और log लास्टली 10 की वैल्यू होती है 1। और जब मैंने कुछ लिखा नहीं है नीचे तो इसका आपको बेस 10 मानना है, ठीक है। लाइक मैंने लिखा है log 10 बेस 1, log 10 बेस 2, ये ठीक है। तो बाकी मैंने 10 तक वैल्यूज़ लिख दी है, ये आपको पूरे अच्छे से याद होनी चाहिए ताकि हम आगे क्वेश्चंस कर सकें, ठीक है। चलिए स्टार्ट हाँ, और कुछ रूल्स हैं लॉग के जो मैं आपको बता दे रही हूँ, बस 3 हैं एक्चुअली, इसी से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो पहला जो आपको याद रखना है कि log x इंटू वाई होता है log x प्लस log y। ओके, सेकेंड है log x अपॉन y इक्वल टू log x माइनस log y, और थर्ड है log x टू द पावर y इक्वल टू y log x, ठीक है। बस ये 3 आपको याद करना है। कैसे ये 3 मेथड आपको ध्यान में रखना है। और चलिए ये भी मैं आपको बता ही देती हूँ पहले। एंटी लॉग वाला देखिए, अगर pH माइनस log h प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं सॉल्व करने के टाइम, वो मैं आपको बता रही हूँ। POH को कैसे लिख सकते हैं, माइनस log OH। PKA को लिख सकते हैं माइनस log KA। सिमिलरली PKB लिख सकते हैं माइनस log KB। PKW माइनस log KW, एंड PKSP माइनस log KSP। ऑलराइट, तो ये रहा जो भी मेथड वगैरह है, फॉर्मूला वगैरह, वैल्यूज़ वगैरह, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे विद इन अ सेकेंड आप विदाउट पेन उठाए आप कैसे आंसर कर लोगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ आप लोग को। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लाइक अगर मैंने नीचे बेस कुछ नहीं लिखा है तो आपको ऑटोमेटिकली अज्यूम करना है कि बेस 10 है, ठीक है। log 100 इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो हमें तो log 10 तक का पता है, राइट। log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो हम इस log 100 को कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं log 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 100 होता है ना। तो अब हमें पता है कि log x टू दी पावर y, ये उस फॉर्म में आ गया। log x टू दी पावर y याद हो आपको, मतलब अभी बताया, ये देखिए log x टू दी पावर y है ना। ये इसको हमने कैसे लिखा था, log y log x ऐसे लिखा था। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 log 10 लिख सकते हैं, ये बेस 10 है। और log इसको लिखने के बाद हमें तो इसकी वैल्यू पता ही है, 2 का 2 इंटू log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 1 2, ठीक
चलिए अगर नहीं समझ में आया तो देखिए log 10 में अगर 1000 दे रखा है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log 10 की पावर 3। इसको फिर कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू log 10। log 10 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो 3 इंटू 1 3। इसलिए आप और इन शॉर्ट आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरो काउंट करने हैं। लाइक log 100 की वैल्यू 2, नंबर ऑफ़ जीरोज़ 2। log 1000 की वैल्यू 3, नंबर ऑफ़ जीरोज़, बिकॉज here नंबर ऑफ़ जीरोज़ आर 3, राइट। तो आंसर इसका हो जाएगा 3। सिमिलरली log, अगर मैं पूछ दूँ log 10 की पावर 5, इसकी क्या वैल्यू होगी, तो आपको नंबर ऑफ़ जीरोज़ बता देनी है सिंपली। कितने जीरो है इस पर 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ओके, अब हम मूव करते हैं थोड़ा सा इससे थोड़ा हाई लेवल का, अगर मैं पूछूँ log 19 की वैल्यू 10 टू द पावर 19 की वैल्यू कितनी है, तो आंसर हो जाएगा सिंपली 19, क्योंकि उस पर 1 पे 19 जीरोज़ है, राइट। और चलिए अब मूव करते हैं इस क्वेश्चन पर। अगर आप पूछें log 20 की वैल्यू कितनी है, तो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, log 2 इंटू 10। और मैंने आपको बताया log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b। इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 10। तो log 2 की वैल्यू हमें पता है 0.30 होती है, log 10 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो ऐड कर लो, ऐड करने पे कितना आएगा 1.30 आंसर। कितना सिंपल था ये। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं log 200 की वैल्यू क्या होती है, तो क्या बताओगे log 200 को हम लिख सकते हैं log 2 प्लस log 100 लिख सकते हैं, log 2 इंटू 100, इसको 2 इंटू 100, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं log 2 इंटू log 100, है ना। तो log 2 की वैल्यू हमें पता है 0.30 होती है, 100 की वैल्यू पता है 2 होती है, तो आंसर इसका हो जाएगा 2.30, हो गया। और सिमिलरली अगर हम थोड़ा हाई लेवल पे जाएं तो अगर मैं पूछूं log 70 की वैल्यू क्या होती है, तो log 7 प्लस log 70 को कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 10, तो log 7 प्लस log 10। 7 की वैल्यू क्या होती है 0.85, 10 की वैल्यू 1, तो ऐड कर दो तो 1.85। ओके, अब बताओ आप log 25 की वैल्यू क्या होगी, 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, दो तरीके, अच्छा बहुत सारे तरीके। तो एक तो ये हो गया आपका कि log 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 5 25, तो ये हो गया हमारा x टू द पावर y के फॉर्म में, तो 2 log 5 इसको लिख सकते हैं, 2 log 5 लिख सकते हैं इसको 2 का 2 हो गया। log 5 की वैल्यू क्या होती है 0.70, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.40, इसका आंसर हो जाएगा 7 टू 14, 1.40। ओके, तो इसी तरह से ये तो हमारा हो गया। अगर मैंने आपसे पूछ लिया log 73 की वैल्यू क्या होगी, तो बताओ। ये 73 हमारा ये जो नंबर है 73, इट लाइज समवेयर बिटवीन 70 एंड 80, ठीक है। तो इसका लाइज बिटवीन 70 एंड 80, तो 70 की वैल्यू क्या होती है, 70 की वैल्यू हो जाएगी हमारी log 7 इंटू 10, तो 7 की वैल्यू होती है 0.85, 10 के 1.85, तो 70 का वैल्यू क्या होता है हमारा 1.85, और 80 की वैल्यू क्या होगी हमारी 8 का क्या होता है 90 0.90, 1.90, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी log 73, ये समवेयर बिटवीन 70 और 80 होता है, तो मतलब समवेयर बिटवीन 1.85 और 1.90, तो इसके बीच में 1.87 कर लो आप, या 86 कर लो, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली, इधर से आप कर सकते हो 1.86 अप्रॉक्स। कैलकुलेशन में अप्रॉक्स ही चाहिए हमें, तो इसी तरह से कर लेना है आपको। अगर मैंने पूछा log 96 की वैल्यू, तो 96 ये लाई करेगा समवेयर बिटवीन 9 एंड 10, है ना, मतलब 90 एंड 100, 96। तो अगर देखो तो log 90 एंड log 100 के बीच में आएगा ये 96 नंबर, तो log 90 की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10, log 9 इंटू 10,
10 की वैल्यू हो जाएगी 1 और 9 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.95, तो ये हो जाएगा 1.95। तो सिमिलरली ये तो इसका तो हमें पता ही है, नंबर ऑफ़ जीरोज़ काउंट करना है 2, तो 1.95 और 2 के बीच में कुछ आएगा, तो इसे हम 1.99 भी कर सकते हैं, 1.98 भी कर सकते हैं। तो इसका अप्रॉक्स आंसर 96 है ना, तो 1.97। ठीक है, इसी तरह से कर लेना है आपको। नाउ कमिंग टू, अगर मैंने कुछ बहुत ही बड़ा नंबर दे दिया आपको, लाइक ओके, सो बताओ log 1947 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 1.9, यहाँ पे 1.9 करके 10 टू द पावर कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पॉइंट कर दिया है, तो इंटू 10 टू द पावर 3, तो 10 टू द पावर 3, तो ये तुम्हारा 3 हो जाएगा, प्लस इधर 1.9, तो 1.9 हमारा हो जाएगा समवेयर 0.29, ओके, तो 0.29 और इसका ऐड कर दो तो हमारा जो है 3.29 आंसर। और अगर हम देखें कोई अच्छा, log 4.6 की वैल्यू क्या होगी, ये 4.6 कहाँ लाइक करेगा, 4.6 लाइक करेगा हमारा 4 एंड 5 के बीच में। 4 की वैल्यू होती है 0.60 और 5 की वैल्यू होती है 0.70, 6 और 7 के बीच में, तो समवेयर 0.66, राइट। तो ये हो गया हमारा log 7.2 का। देखो ये आपको साथ साथ सॉल्व करना है। 7.2 का क्या हो जाएगा, ये समवेयर बिटवीन 7 एंड 8, तो 7 की वैल्यू होती है 7.2, 7 और 8 के बीच में अगर देखो तो समवेयर बिटवीन 0.86 कर सकते हैं, राइट। log 7 की वैल्यू क्या होती है, log 7 की वैल्यू होती है 0.85 और log 8 की वैल्यू होती है 0.90, तो 85 और 90 के बीच में कुछ भी नंबर कर दो, 0.86 ही कर दो, 0.86। अब मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख रही हूँ। log अगर 8.4 कर दिया तो 8 और 9 के बीच में आएगा, तो 8 हमें पता है कि क्या होता है, 8 होता है 90, 9 होता है 95, 0.95, तो 0.90 0.95 के बीच में कुछ भी नंबर कर दो, तो 0.92, ओके। तो इस तरह से हम लोग को कर लेना है सॉल्व, एंड ओके, कमिंग टू दी, अगर मैंने पूछ लिया ये log 2 इंटू 10 टू द पावर -7, इसकी वैल्यू बताओ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 10 टू द पावर -7, log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.30 और -7, यहाँ पे -7, अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करके आंसर कर दो, क्या हो जाएगा 0.67, बट ये माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, सिंपली। अब आपको कोई